ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव की चौसर बिछी हुई है। करौली धौलपुर सीट पर कुल 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रमुख तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस के संजय जाटव, भाजपा के डॉक्टर मनोज राजौरिया ही मुकाबले में हैं। भाजपा ने मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया पर फिर से दांव खेला है, तो कांग्रेस में धौलपुर जिले में सर मथुरा निवासी युवा उम्मीदवार संजय जाटव को प्रत्याशी बनाया है। बसपा प्रत्याशी राम कुमार बैरवा नामांकन दाखिल करने के बाद से ही मैदान में नजर ही नहीं आ रहे। भाजपा के डॉक्टर मनोज राजौरिया की राह इस बार आसान नजर नहीं आ रही। पार्टी की गुटबाजी और अंतरकलह राजौरिया के बीच भारी पड़ रही है। विगत 5 वर्ष में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी अब भारी पड़ रही है। करौली में भाजपा का प्रधान कार्यालय तो खोल दिया है, लेकिन कार्यकर्ताओं के अभाव में कार्यालय सूना नजर आता है। इसके अलावा करौली रेल लाइन का मुद्दा राजौरिया के गले की फांस बना हुआ है। हालत ये है कि रेल लाइन के मुद्दे को लेकर लोग गले न पड़ जाएं, इस कारण राजौरिया ने करौली जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में अभी एक बार भी जनसंपर्क करने की हिम्मत नहीं जुटा सके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव पर करौली जिले में कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा का वरदहस्त माना जा रहा है। रमेश मीणा स्वयं विगत 3 दिन से उनके साथ जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, तो बाड़ी क्षेत्र में विधायक गिरिराज मलिंगा भी कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के प्रयास में लगे हुए हैं। क्षेत्र के जातिगत मतों के आधार पर विश्लेषण करें तो संजय जाटव अपने सजातीय जाटव बेरवा मत जो करीब 3 लाख है के आधार पर काफी मजबूत है। इसके अलावा मीणा माली मुस्लिम और गुर्जर मतों का कांग्रेस के पक्ष में होना जीत का प्रमुख आधार माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि इस बार गुर्जर कांग्रेस के साथ नहीं, लेकिन क्षेत्र में सचिन पायलट की पकड़ कांग्रेस प्रत्याशी को मजबूत किए हुए है। इधर भाजपा प्रत्याशी के स्वयं के जातिगत वोट मात्र 15 से 20 हजार हैं। इसके अलावा राजपूत, जाट और सामान्य वर्ग के मतदाता भाजपा के साथ माने जा सकते हैं, लेकिन रेल के मुद्दे ने इन मतों को विभाजित किया हुआ है। कांग्रेस रेल के मुद्दे पर राजौरिया को घेरती नजर आती है, तो रेल विकास समिति और प्रबुद्ध लोग भी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं। गत चुनाव में राजौरिया को करौली जिले से हार मिली थी, जबकि धौलपुर से मिली बढ़त के आधार पर वे विजयी रहे। इसका प्रमुख कारण पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की धौलपुर क्षेत्र में मजबूत पकड़ रही। गत लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने 3 दिन तक धौलपुर में डेरा डाले रखा और सभी समाज वर्ग के लोगों पर दबाव बनाकर राजौरिया के पक्ष में मोड़ने में सफल रही। लोगों का कहना है कि इस बार राजे सीएम नहीं है, इसलिए इतना दबाव नहीं बना पाएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि करौली धौलपुर सीट कांग्रेस के लिए आसान नजर आती है, वहीं भाजपा को परिस्थितियां अपने पक्ष में करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।